कांस्टेबल का फॉर्म भरा था दिल्ली पुलिस का। तो फिर वो पेपर हुआ था लीक। वो 2014 में हुआ, 15 में हुआ, 16 में हुआ, 3 बार लीक था वो। तो उसमें सिलेक्शन हो नहीं पाया। फिर 2016 में दोबारा भर्ती आई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की। तो फिर मैंने उसमें फिर अप्लाई किया। फिर मेरा उसमें 17 में एग्ज़ाम हुआ, 18 में रिज़ल्ट आया और 19 में मैंने ज्वाइन कर लिया दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। तो फिर मैं असल में बीटेक हूँ, तो मैंने सोचा यार मैं एक तो बीटेक हूँ और ये 12th लेवल की जॉब है, तो मुझे लगता था कि मैं इससे अच्छा करूँ कुछ। तो फिर मैं तैयारी करता रहा 19, 20, 21, 22, 23 तक। तो CPO 2022 आया, उसका पेपर हुआ 2023 में और रिज़ल्ट आया 2024 में। तो उसमें मेरा फाइनली सब इंस्पेक्टर में हो गया। तो कहने का मतलब ये है, आप अगर किसी भी टारगेट को अचीव कर रहे हो तो उसमें कंसिस्टेंसी होनी बहुत ज़रूरी है। मान लो हम कोई एग्ज़ाम देते हैं, एक बार फेल हुए, 2 बार फेल हुए, मैं कम से कम 10 बार फेल हुआ हूँ। मैं 2 स्टार है, पावर है, वो चीज़ें हैं। अब एक मान लो ऑफिसर की जॉब है, जैसे CGL में बहुत सारी जॉब है, लेकिन उनमें ना एक वो रुतबा होता है ना, आदमी की एक पावर, एक डिग्निटी, वो चीज़ें हम फील नहीं कर पाते। हालांकि बहुत अच्छी पोस्ट होती है, हायर रैंक की होती है, बहुत आदमी नीचे काम भी करते हैं, लेकिन जो वर्दी का जो एक रौब है ना, वो अलग ही होता है। तो इतना मेरे हिसाब से बहुत आपके मोटिवेशन के लिए। देखिए हमारे रियल हीरो हम बोलते हैं ना, फिल्मों में जो देखते हैं वो नहीं है, जो हमारे देश की रक्षा सुरक्षा में लगे हुए हैं। सर देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, आप लोग को देख के लग रहा है इस वर्दी में आप लोग भी देखना चाहते हैं, आना चाहते हैं। ये जनरल अवेयरनेस है लोगों के लिए, इंस्पायर करने के लिए। जी सर बताइए। जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा 2025 सितंबर में, ठीक है। और उसका पेपर हो सकता है एक्सपेक्टेड नवंबर दिसंबर भी जा सकता है, या जनवरी भी 2026, तो वो आगे एक्सटेंड हो सकता है। और CPO आपको बताइए SSC कंडक्ट करती है, वो हर साल होता है। जैसे इस साल भी उसका नोटिफिकेशन या तो इस महीने के लास्ट में आ जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। और दिल्ली पुलिस का जो कांस्टेबल का मैं बता देता हूँ क्या है, जो सिलेबस है, क्राइटेरिया जो भी है। तो जो जैसे दिल्ली पुलिस का जो नोटिफिकेशन आता है, तो उसमें मेनली हमारा होता है AWO, असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर, जिसको हम कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट भी बोलते हैं। उनकी ड्यूटी होती है कंट्रोल रूम में। जैसे हम हैं एग्जीक्यूटिव, तो हमारी ड्यूटी होती है फील्ड की, पुलिस स्टेशन की। उनकी होती है कंट्रोल रूम में। जो हम PCR पे 100 नंबर की कॉल करते हैं ना, वो कंट्रोल रूम में जाती है, वो ये अटेंड करते हैं। दूसरा उसमें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, जैसे एग्जीक्यूटिव कांस्टेबल बोलते हैं उसको, जैसे मेरी नौकरी है, फील्ड की नौकरी है, वो नॉर्मल थाने में वर्किंग होते हैं। और एक होता है मिनिस्ट्रियल का, मिनिस्ट्रियल में डायरेक्ट हेड कांस्टेबल। ये तीनों जो वैकेंसी में बता रहा हूँ ना, 12th बेस पे है, तो आप तीनों के लिए अप्लाई कर सकते हो। बहुत अच्छी वैकेंसी है, बढ़िया है। अब 8 पे कमीशन लग जाएगा, सैलरी की भी कोई दिक्कत नहीं है। और दिल्ली पुलिस की तो स्टार्टिंग ही लगभग 47-48 हज़ार से स्टार्टिंग है। और नेक्स्ट ईयर से अगर 8 पे कमीशन लग गया तो यही सैलरी 60-65 हज़ार चली जाएगी। 13 महीने की सैलरी मिलती है। 13 महीने की सैलरी मिलती है। जनवरी में 2 बार सैलरी आएगी, 1 जनवरी के फर्स्ट वीक में, और जनवरी की जो लास्ट में आती है 30-31 को, वो भी आएगी। और बाकी जो इसका वो है पैटर्न, तो आपको पता ही होगा। पता है? यस सर। पता है ना? यस सर। उसमें इंग्लिश नहीं होती, मैथ, रीजनिंग और GK, कंप्यूटर। अब मुझे इतना पता है नहीं, वो चेंज हो गया, कुछ 10 नंबर का कंप्यूटर ऐड कर दिया, 30 नंबर की रीजनिंग है, 25 की रीजनिंग है, अच्छा 50 की GK, 15 का मैथ, 10 का कंप्यूटर। जब मैंने दिया था तो उस टाइम पे कंप्यूटर नहीं था हमारे में, और मेरे मैथ और रीजनिंग में 50 में से 50 थे। मेरे GS में थोड़े कम थे, GS मेरी वीक थी। तो मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड था, और मैंने मतलब काफ़ी मेरी तैयारी भी हो रखी थी। तो मेरे उसमें रीजनिंग मैथ में मेरे पेपर भी ऐसे आसान ही आता है, तो मेरे पूरे थे उसमें, वो मुझे बेनिफिट मिला था अपने बीटेक होने का। CPO का कुछ भी हार्ड नहीं है, उसमें फ्री में कोशिश करना। NCC है किसी के पास? CPO का पैटर्न ये है, उसमें फ्री होता है, बीच में फिजिकल है, मेंस है, और उसके बाद मेडिकल है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जॉइनिंग है। फ्री में बता देता हूँ, 200 नंबर का पेपर होता है, 50 की मैथ, 50 की रीजनिंग, 50 की GK और 50 की इंग्लिश। फ्री जो होता है वो मेरिट बेस होता है, उसी कट ऑफ जाती है 200 में से। अब 130, 25 वो कैटेगरी के हिसाब से डिपेंड करती है। अगर देखो अभी जो चल रहा है 2-3 साल से, अगर आप जनरल में हो तो मान के चलो 140 प्लस,
फिर उसके बाद OBC 130 प्लस, और फिर नीचे 80 सेंटीमीटर। और बाकी प्री के बाद क्या फीमेल की हाइट कितनी? फीमेल के लिए है 155 अच्छा 157 है। उसमें तो खैर फिजिकल में कोई वो रिजर्वेशन है नहीं, वो तो अगर कोई पहाड़ी क्षेत्र से बिलोंग करता है, नॉर्थ ईस्ट का है या कोई लद्दाख जम्मू कश्मीर का है, तो उनके लिए उसमें हाइट में थोड़ी छूट मिल जाती है। बाकी उसके बाद फिर मेंस होगा, मेंस में 200 नंबर की इंग्लिश आती है, 200 का प्री फिजिकल, और उसके बाद मेंस। इंग्लिश में जैसे आपका ग्रामर हो गया, कॉम्प्रीहेंशन हो गए, वोकेबलरी हो गया, ये सब चीज़ें आती है। जो हम 9th 10th की जो हम इंग्लिश पढ़ते हैं टोटल वही है, उससे बाहर कुछ नहीं जाता है। सर फाइनली कटअप जो बनती है वो मेंस पे बनती है या फिर प्री का? दोनों प्री और मेंस 400 में से। जैसे अब कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जाने लगी, क्योंकि अब जो NCC है ना, NCC का A सर्टिफिकेट B और C के हैं 20 नंबर, और 10 प्री में 10 मेंस में। फिर उसके बाद B के हैं 15 नंबर और A के हैं 12 नंबर। तो NCC की वजह से पिछले 2 साल से कट ऑफ ज़्यादा होने लगी। जी, और कुछ संबंधित संबंधित तो 400 में से कटअप कितनी जाती है? देखो मैं बताता हूँ, जो अभी थोड़ा कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। पहले कट ऑफ कम जाती थी, 4-5 साल पहले 320, 25, 30 इतनी थी। अब पिछले 2 साल से तो NCC के नंबर ऐड हो गए। अब कट ऑफ मान के चलो, अगर आप जनरल में हो ना, तो आपको अराउंड 345, 340 और 350 भी हो सकती है। मतलब बहुत ज़्यादा कट ऑफ है, 350। लेकिन डरना नहीं है, मेहनत करते रहना है, हो जाएगा। क्योंकि वो भी 350, 360 भी वो हम जैसे ही लेके आते हैं, कोई अलग से कोई नहीं आता। और बाकी इसमें फोर्स होती हैं CISF, BSF, CRPF, ITBP, SSB और दिल्ली पुलिस। अगर आपको ये चाहिए कि मुझे कोई जॉब ही लेनी है, तो प्री क्वालिफाई करो, फिजिकल करो, चाहे कट ऑफ से 5 नंबर या 2 नंबर भी ऊपर है, तो आपको इनमें से कोई ना कोई फोर्स मिल जाएगी। सबसे टॉप पे जो कट ऑफ रहती है दिल्ली पुलिस की, हाँ दिल्ली पुलिस SI की, फिर उसके बाद CISF, फिर ये वेरी करती है। ये BSF और CRPF इनकी कट ऑफ थोड़ी कम जाती है। दिल्ली पुलिस बहुत ही चार्मिंग जॉब है, हाँ। और हर युवाओं का सपना होता है कि दिल्ली पुलिस ही पहला प्रेफरेंस होता है। इसके 2 कारण है। एक तो इनकी पोस्टिंग जो एक स्टेट भरी रहती है, इसे असर ने बताया, और भी 5 फोर्सेस में आते हैं, SSB, ITBP वगैरह, इनकी पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया होती है। लेकिन दिल्ली पुलिस क्या है, दिल्ली में ही रहती है, तो दिल्ली में रह करके और इनका एक अपना सब व्यवस्थित हो जाता है, ठीक है, अच्छे रहते हैं, वातावरण में रहते हैं, नंबर 1 सिटी में रहते हैं हमेशा। हर युवाओं का सपना होता है पहले हमें पहला प्रेफरेंस हमें दिल्ली पुलिस से मिले। और आज मैं बोलना भी चाहूँगा सर के सामने, आज दिल्ली की पुलिस हम दिल की पुलिस बोलते हैं इनको, दिल की पुलिस काफ़ी अच्छा काम कर रही है दिल्ली में, चाहे सेफ्टी के एंगल से देखा जाए, वुमेन सेफ्टी के लिहाज से देखा जाए, या आपका मोबाइल स्नैचिंग या जो भी क्राइम है, इसको कंट्रोल करने में बहुत ही अच्छा इनका योगदान है। इसके लिए मैं सर के माध्यम से पूरे दिल्ली पुलिस को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद बोलता हूँ, थैंक यू। और ऐसे ही ये काम करते रहें। बाकी मेहनत करते रहो, कभी भी मोरल अपना लूज नहीं करना है, ठीक है, कि भाई मैं इस पेपर में मेरे नंबर कम आ गए, मैं ये क्वेश्चन ठीक कर देता, मैं तो 0.5 से रह गया, 0.2 से रह गया। सब किस्मत का लिखा हुआ है, और किस्मत उसी के साथ है जो मेहनत करता है, ठीक है। पॉजिटिव रहो, तैयारी करते रहो, और क्या नाम है, माँ बापों की, बड़ों की दुआएं लेते रहो, सिलेक्शन सबका हो जाएगा। टाइम लगता है लेकिन सबका हो जाता है। अब देखो मैंने 2016 में एक पेपर दिया था CP और SI का, और मुझे जॉब मिली 2022 में। तो ईमानदार रहो, माँ बाप की दुआ लो, और क्या नाम है, मेहनत करते रहो, बाकी सब किस्मत पे छोड़ दो। बाकी अगर कोई कुछ डाउट है, कोई किसी पेपर से रिलेटेड या कोई सब्जेक्ट किसी की वीकनेस है, तो आप पूछ सकते हो। सर मैथ के लिए कुछ बता दें। ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएशन में क्या कर रखा है? BA आर्ट्स। अभी कहाँ से कहीं से कुछ कोचिंग वगैरह कोई नोट्स फॉलो कर रहे हो? आदित्य रंजन से। तो वही फॉलो करते रहो, बाकी कहीं पे मत जाओ। जैसे आदित्य रंजन का फॉलो कर रहे हो ना, उनका ऑनलाइन ले रखा है या ऑफलाइन है? ऑनलाइन है ना, तो वही नोट्स जो उन्होंने दिए हैं PDF देते हैं, वो सीट सॉल्व कराते हैं, तो वही सीट्स कम से कम 100 बार 50 बार जितनी बार भी टाइम है वही रिवाइज करते रहो वही। और सिर्फ एक बुक लो प्रीवियस ईयर की, कोई भी, पिनाकल ले लो, किरण ले लो, उसकी राकेश यादव की ले लो, एक वो बुक ले लो और उनकी PDF सीट वही सॉल्व करते रहो। एक बार देख के करो, एक बार बिना देखे, फिर एक बार टाइम से, फिर एक बार बिना टाइम से,
एक बार क्वेश्चन को भी दिमाग में याद करो, क्या क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन को भी मत देखो। तो मतलब हर जो भी एंगल बनता है, हर उस एंगल से मैं उसको क्वेश्चन को ट्राई करूँ। बाकी ये मत सोचो कि वो तो राकेश यादव बढ़िया पढ़ा रहा है, या फिर वो है पुनीत सर हैं, एक वो है गगन प्रताप सर हैं, एक सर को फॉलो करो। मैंने जब तैयारी करी थी, इनमें से कोई भी टीचर नहीं था, सही बताऊं। मैं ऐसे ही कभी यूट्यूब पे कोई फ्री कोई लेक्चर देख लिया। अभिनय सर भी थे, अभिनय मैथ्स, और राकेश यादव सर थे उस टाइम पे। मैंने राकेश यादव से पढ़ा था। मेरे कहने का मतलब ये है, टीचर सारे बढ़िया हैं, लेकिन एक को फॉलो करो। अगर मैं किसी एक, आप देख रहे हो आदित्य रंजन के लेक्चर, तो किसी दूसरे के मत देखो। अगर वहां से ट्राई करना है तो सिर्फ उनके क्वेश्चन उठाओ और सॉल्यूशन अपना। बार बार जो है लोगों से पढ़ने की अपेक्षा अच्छा बेहतर है जो एक ही चीज बुक को आप बार बार पढ़ें। हाँ, ठीक है, कई बुक को पढ़ने से अच्छा है जो एक ही बुक को आप बार बार पढ़ें। लगभग मटेरियल सबका सेम ही होता है, कुछ पैटर्न उनके समझाने के तरीके अलग अलग होते हैं, और ज्यादा डायरेक्शन पर आप जाते हो तो विचलित हो जाते हो, आप डाइवर्ट हो जाते हो। हाँ। इससे अच्छा एक को फॉलो करें। सर ने बहुत अच्छी कंसेप्ट बताई। वो कहते हैं ना, 1000 बुकों को पढ़ने से बेहतर है एक बुक को 1000 बार पढ़ो। तो वही चीज है। बाकी टीचर सारे अच्छे हैं, कभी ये मत सोचो कि यार ये जिससे मैं पढ़ रहा हूँ ये तो ठीक नहीं पढ़ा रहा, इसका सॉल्यूशन तो थोड़ा लंबा है, ये तो क्वेश्चन अलग तरीके से कराता है। टीचर वो बहुत बढ़िया है, आदित्य रंजन सर बहुत मतलब मजाक भी करते हैं बीच बीच में, मतलब अच्छे टीचर हैं। मैंने उनकी वीडियो देखी है। मैं तो कहता हूँ जो जिसको फॉलो कर रहा है ना, जिस टीचर को, उसी को फॉलो करो, उस पर ट्रस्ट करो और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो बार बार। बाकी और किसी का कोई डाउट है तो मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस का मतलब वेटेज वगैरह कुछ? जीएस का वेटेज बहुत डिपेंड करता है। सीजीएल मेंस में भी अब तो ऐड कर दिया, एमटीएस में भी, सीएचएसएल में भी, दिल्ली पुलिस में तो है ही 50 नंबर का, प्री में भी। जीके के लिए मैं बताऊं, जो जीके के ये क्वेश्चन पूछते हैं ना स्टैटिक के, एक क्वेश्चन पूछा था राजस्थान में जो हवा महल है उसमें कितनी खिड़कियां हैं। मुझे तो लगता है नहीं कोई आईएएस का टॉपर भी होगा वो क्वेश्चन बता पाएगा, कोई नहीं बता सकता। तो वो चीजें है ही नहीं पूछने के लायक। अब क्वेश्चन को आपसे ये पूछ ले भाई, जो बायोडाइवर्सिटी पार्क है दिल्ली में यमुना बैंक के ऊपर, उसका सरफेस एरिया बताओ कितना है, कोई बता सकता है? कोई नहीं बता कुछ सकता। क्वेश्चन सर पूछने के लिए होते हैं, कुछ क्वेश्चन पागल बनाने के लिए। पागल बनाने के लिए। ठीक है। जीएस के लिए जो परमार सर के नोट्स है ना, और उनका जो ऑनलाइन का कोर्स है, सिर्फ वो परचेज करो, उनके अलावा कहीं मत जाओ। और प्रीवियस ईयर सिर्फ वो फॉलो करो। जो क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे ना, वो किसी से भी नहीं होते, उनमें तुक्के लगते हैं। जैसे मेरा क्या था, मेरी जीएस वीक थी, तो मैं ये देखता था अगर मुझे 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं 20 करके मैंने छोड़ दिए। अगर मुझे 15 आ रहे हैं तो फिर मैं पूरे 50 अटेम्प्ट करता था। तो मतलब ऐसे हम कैसे लगे कि अगर हमारे इतने सही हैं तो हम उतने कर ले, अगर उतने नहीं सही तो फिर तुक्के लगा दे, तो ऐसे? पहले हम वो देखेंगे ना जो हमें आते हैं, जो हमने पढ़े हैं, जिन पे हमें 100% ये है कि ये मेरा ठीक है, पहले हम वो क्वेश्चन करेंगे। अगर जीएस में हम 50 में से 25, 26, 24, 27, 28 इतने नंबर अगर हम लेके आ रहे हैं ना, तो हमारी जीएस बहुत बढ़िया है। फिर तुक्के मत मारो। अगर मतलब कोई मिनिमम क्राइटेरिया अगर हमारी 15 से कम है तो हम तुक्के मार फिर सकते तुक्के हैं? मार सकते हैं, क्योंकि 15 नंबर बहुत कम हो गए, फिर आप कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। क्योंकि 50 में से आप 15 लेके आ रहे हो तो वो बहुत कम है। फिर तुक्के अगर मार आप भी रहे हैं, तब भी तो 25 हाँ बाहर ही होना है। 25 और 30 के बीच में हो तो फिर वहीं छोड़ दो। और परमार सर जीएस के लिए बहुत बढ़िया है, सबके लिए। अगर जीएस कोई पढ़ रहा है तो परमार सर के नोट्स, उन्हीं से हाँ, उनके अलावा किसी की क्लास मत देखना। जब ये लगता है कि मेरी तो बहुत तैयारी होगी, मुझे तो बिल्कुल टिप्स पे है, सारे फैक्ट्स वगैरह सब कुछ, तो उसके बाद यूट्यूब पे कोई वीडियो आप देख सकते हो क्वेश्चंस की। विपिन गोयल सर है कि स्टडी IQ के, अब तो वो अलग पढ़ाते हैं जीएस। वो मैं तब बता रहा हूँ जब आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाए इनका सिलेबस, नोट्स, प्रैक्टिस और क्या नाम है इनका जो ऑनलाइन कोर्स है, इतना सब कंप्लीट हो जाए तो विपिन गोयल सर है यूट्यूब पे, फ्री लेक्चर है उनके। और मिसलेनियस देखना, ऐसा नहीं पर्टिकुलर हिस्ट्री का देख लिया, पॉलिटी का, तो वो देख सकते हो फ्री टाइम में। करंट अफेयर्स के लिए मतलब कुछ करना है कि छोड़ के? करंट अफेयर देखो बहुत वाइड है और इनका कुछ पता नहीं रहता। आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले, करंट का मतलब होता है जो भी हाल फिलहाल में हम पेपर दे रहे हैं। अगर अप्रैल में तो जनवरी, फरवरी, मार्च 6 महीने का, लेकिन इनका कोई श्योर नहीं होता, 2-3 साल पहले का।
तो अगर आपका पेपर मान लो सितंबर में होता है, इस साल जो भी पेपर होते हैं तो सिर्फ इसी साल ही करंट अफेयर पढ़ना, जनवरी से और अब तक की। सर पढ़ने के लिए एक होता है कि हम डेली करंट अफेयर पढ़ते हैं, एक लास्ट में मैराथन आती है उसमें पढ़ लेते हैं, तो कौन सा बेहतर, डेली पढ़ना या फिर लास्ट? डेली देखो, डेली मुझे नहीं लगता करंट अफेयर में डेली हमें 20, 25, 30 मिनट देनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ पेपर से 20 दिन, 1 महीने पहले कोई भी एक YouTube चैनल पकड़ो और उससे वीडियो उसकी जो भी है उनके नोट्स बनाओ और रिवाइज करो करंट अफेयर को। क्योंकि अगर मान लो 10 क्वेश्चन आ गए, आपके 3 क्वेश्चन तो ऐसे रहेंगे जो आप पढ़ते भी नहीं जब भी कर देते, और 10 आप तब भी नहीं कर सकते चाहे पिछले 10 साल की करंट अफेयर पढ़ लो। तो इससे बढ़िया ये है 3 तो हमें आएंगे ही, और अगर हम 6 महीने की पढ़ लेंगे तो हो सकता है 2 या 3 क्वेश्चन और आ जाए, तो 6 नंबर बहुत है करंट अफेयर में। एक लास्ट क्वेश्चन सर इन सभी की तरफ से मेरा, जो इन लोगों को लगता है जब हम कांस्टेबल में जा रहे हैं, कल को डीएसपी बनना चाहें, उसमें अधिकारी बनना चाहें, किसी भी डिपार्टमेंट में, आप दिल्ली पुलिस के हिसाब से बताएंगे तो क्या कैसे बन सकते हैं? देखो, दिल्ली पुलिस जो कांस्टेबल की जॉब है ना, वो एक ऐसी जॉब है खासकर लड़कियों के लिए। लड़कियों के लिए तो इतना टाइम है, खूब पढ़ाई हो सकती है। जैसे अभी एक भजन लाल था, वो था साइबर में, सब दर्जन साइबर में उसकी पोस्टिंग थी, वो था राजस्थान का, 2010 बैच का वो सिलेक्टेड था कांस्टेबल, और उसका यूपीएससी में हुआ था 2022 में फाइनल। और ऐसे और भी बहुत एग्जाम्पल है, तो ऐसा नहीं है कि भाई मैं डायरेक्टली डीएसपी लगूँ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मैं पहले कांस्टेबल लगा था, मैं सब इंस्पेक्टर बन गया। अगर मैं चाहता मेरे अगर फील्ड मेरी यूपीएससी की होती तो हो सकता है मैं वहाँ भी चला जाता। तो पहले एक जॉब पकड़ लो, उसके बाद सेटल हो जाओ, आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, एक इंडिपेंडेंट हो जाओगे, तो फिर उसके बाद अपने तैयारी करते रहो, कोई दिक्कत नहीं आती। और पढ़ाई, कोई भी पढ़ाई ऐसी नहीं है कि दिन रात पढ़ते ही रहो। आप जब 2, 3, 4 साल आपके पढ़ाई में लग जाएंगे तो इतना एक्सपीरियंस हो जाता है, आदमी वही पढ़ाई 2 घंटे 3 घंटे में भी वही पढ़ाई कर लेता है। मैं जब एक केस स्टडी बताना चाहूँगा, मैं मुखर्जी ने पढ़ता था, श्याम शर्मा मैं पढ़ाते थे, एसपी पांडे सर श्याम शर्मा से इंग्लिश पढ़ता था सीपीओ के लिए। तो वहाँ पर मैं देखता था दिल्ली पुलिस के जवान सिर्फ आते थे, लोग सिपाही आते थे और वर्दी में आते थे, टाइम नहीं मिलता था, ऊपर से उस भीड़ में ट्रैक सूट डाला, कुछ छिपाया, बैठ गए एक आम स्टूडेंट की तरह, किसी को पता नहीं चल रहा है जो वो है, ठीक है। और फिर बाहर गए तो अपना उसको निकाला, बैग में रखा, अपनी ड्यूटी पर, ठीक है। पढ़ाई कैसे होती है समझिए आप, और वो लोग सब इंस्पेक्टर और बाकी आगे तक पहुँच रहे हैं। सर मेरी जैसे मैं मतलब थोड़ा बता देता हूँ स्ट्रगल मतलब कैसा रहा। मेरी जैसे 26 जनवरी पे ड्यूटी रहती थी, तो मेरी लगभग वहाँ 20 दिन ड्यूटी रही, और मेरा पेपर था मार्च में। तो मैं वहाँ क्या नाम है बुक अपने बैग में लेकर जाता था, वो मतलब बैग वहाँ अलाउड नहीं करते, अंदर इतनी सिक्योरिटी होती है बहुत ज़्यादा। तो क्या नाम है ऐसे में बीच में बहुत इतनी ठंड है, टेम्परेचर 2-3 डिग्री है, और क्या नाम है अब से 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं। इस साल तो थोड़ा टेम्परेचर ठीक था, इन सर्दी में सर्दी इतनी थी नहीं। तो भाई इतनी ठंड लग रही है, जैकेट वैकेट पहन के एकदम पैक होके कैप वैप लगा के ऐसे बुक रखी है, और मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ, नींद भी आ रही है, और फिर ये भी देखना है ड्यूटी भी चल रही है। कई बार रोड पे ड्यूटी लग जाती थी, ऐसे जैसे चलता रोड है वहीं पे कुर्सी बिछा के और मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। बहुत से लोग जैसे देखते थे साथ के, वो हंसते भी थे, मुझे भी पागल हो रहा है, पता नहीं कहाँ रोड पे किताब खोल के बैठ गया। तो अगर आपका ड्रीम है, जो भी ड्रीम जॉब है उसको अचीव करना है, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, कहीं भी पोस्टिंग हो, आप चाहे कैसे भी हालात हो, गर्मी है सर्दी है, लेकिन कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी हमें रखनी है ना। ये नहीं सोचना यार आज तो सर्दी है आप छोड़ देते हैं, आज तो बारिश हो रही है आज लाइब्रेरी नहीं जाते, आज मॉक टेस्ट नहीं लगाते, आज तो मन नहीं है। सो मॉक टेस्ट डेली लगाने चाहिए, मतलब गैप करते? अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है ना और आपका पूरी कमांड है, मान लो 80% सिलेबस भी कंप्लीट है, तो डेली एक मॉक टेस्ट लगा सकते हो। और अब तो मॉक टेस्ट MTS के लगाओ, CHSL के, SSC का कोई भी लगा लो, सिलेबस सब में सेम है, 1 घंटे का लगा लो। सर मॉक और PYQ इम्पोर्टेंट क्या होता है? मॉक टेस्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि PYQ में हम वही कर सकते हैं जो क्या नाम है प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे हैं, लेकिन क्वेश्चन का जो ट्रेंड है ना वो चेंज होता रहता है। पहले क्या था, पहले स्टैटिक जीके बहुत कम आती थी, अब GS में देखोगे ना फोल्क डांस, मंदिर और क्या नाम है कोई फेमस बिल्डिंग, फेमस पर्सन, उनके बारे में बहुत पूछते हैं। पहले ट्रेंड बिल्कुल कम था। तो जैसे मॉक टेस्ट बुक के बहुत अच्छे हैं, उनका ही PYQ लगाना, और मॉडल पेपर लगाने हैं तो उनके ही लगाना। बाकी अभी अगर जैसे स्टार्टिंग है तो बीच में वीक में 1 लगा लिया,
या महीने में 4-5 लगा लिए, जब पेपर के नज़दीक हो 1-1.5 महीने पहले, तो फिर डेली लगाओ। तो सर जैसे आपने बताया 2016 से आपने तैयारी शुरू किया, 2022 में जाके हुआ। हाँ। इन 4-5 सालों के बीच में खुद को मोटिवेट कैसे करके रहते थे इससे हमारे लिए? 2019 में मैंने कांस्टेबल ज्वाइन कर लिया था, तो मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गया। मुझे पैसे की ना, तो मुझे घर से पैसे की ज़रूरत ना किसी दोस्त की। एक पैसे मतलब पैसे एक ऐसी चीज़ है, देखो अगर पैसा है ना तो कहते हैं ना पैसे से हर चीज़ खरीदी जा सकती है, चाहे वो खुशी भी हो। तो जब आपके पास पैसा भी आ रहा है, सारे सोर्स हैं, आपको एक जॉब भी मिली पड़ी है और वो भी दिल्ली में रेप्यूटेड जॉब है, तो एक स्टैंड मेरा बन चुका था, तो उसके फिर मुझे तैयारी करने में कोई दिक्कत थी नहीं। पैसे से पहले सर इंग्लिश के लिए बता दीजिए। अभी कहाँ से पढ़ रहे हो इंग्लिश के लिए? जो प्रशांत सर है ना, जो आदित्य रंजन सर के साथ इनसे। अच्छा, या वोकैबुलरी है, कॉम्प्रीहेंशन है, वोकैबुलरी है ना। देखो वोकैब एक ऐसी चीज़ है, वो सबकी वीक है। चाहे कोई इंग्लिश लिटरेचर में अगर किसी ने MA भी कर रखी है ना, वोकैबुलरी उसकी भी वीक है। वोकैब का ये है डेली 20 वर्ड का टारगेट बनाओ। सर उसके लिए ब्लैक बुक इनफ है? ब्लैक बुक इनफ है, मैंने भी वही पढ़ी थी। और ज़रूरी नहीं है सारी बुक पढ़ो, मैं तो कहता हूँ जैसे बुक का अगर आप 30 या 35% भी पढ़ लोगे ना, उसमें भी सारी वोकैब क्लियर हो जाएगी। क्योंकि वो वर्ड आगे देखोगे ना, सारे रिवाइज हैं, सारे। बुक इतनी मोटी जरूर है, लेकिन अगर उसमें वर्ड एक बार एक ही काउंट करोगे ना, तो इतने ही पेज बनेंगे बस वो। तो वो कैब का डेली का रख लो, सुबह का 1 घंटे के भाई मुझे ईडीएम पढ़ने हैं, 1 वर्ड, सिनोनिम, एंटोनिम, 10-10, 15-15, 20-20 का टारगेट बना लो। ग्रामर के लिए नीतू मैडम की बुक है वॉल्यूम 1, वो पढ़ो। प्रैक्टिस के लिए PYQ, बाकी टीचर जो भी आप फॉलो कर रहे हो किसी को ही फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं। सर ब्लैक बुक को कैसे यूज़ करते हैं? ब्लैक बुक का ये है, क्या नाम है, जैसे वो कैब का वेटेज मेंस है ना जो CPO, उसमें कम से कम 20 से 30 नंबर का है, कभी कभी 25 भी होता है, 30 भी, और मैं तो कहता हूँ 50 नंबर का है। क्योंकि आपने वो वो होते हैं, क्या नाम है, क्लोज टेस्ट, उसमें बीच बीच में जो वर्ड यूज होते हैं ना, वो 2 ही तरह से होते हैं, ग्रामेटिकल और वोकैबुलरी। अगर वोकैब अगर आपकी ठीक है तो तभी अटैम्प्ट कर सकते हो। ब्लैक बुक बहुत ज़रूरी है वोकैब के लिए। डेली का रूटीन बनाओ, जैसे मैंने 10 वर्ड सिनोनिम, 10 एंटोनिम, 1 वर्ड और ईडीएम डेली का। और अगले दिन जब आप नए वर्ड चूज़ करो तो पहले जो पुराने वर्ड हैं उनका रिवीजन करो। बाकी बुक कहीं से भी खोल लो, वो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है मैं स्टार्टिंग से ही पढ़ूँ, कहीं से भी। और एक मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी है, इंग्लिश टू इंग्लिश है वैसे तो वो, अगर कोई इंग्लिश टू हिंदी है तो हिंद खोज डिक्शनरी है, उसका भी यूज़ कर सकते हो। बहुत से वर्ड ऐसे रहते हैं कि भाई हमें एक वर्ड दे दिया, उसका एक ही मीनिंग है, अब समझ नहीं आ रहा इसके सिनोनिम एंटोनिम क्या हो सकते हैं, तो डिक्शनरी से वो आप उसके साइड में लिख लो। जी सर ने बहुत अच्छी बात बताई, जो आपको आने वाले समय में भारत भविष्य के लिए और आपके लिए बेहतर साबित होंगे। और इन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया, इनको मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। और जोर से आप लोग एक बार जय हिंद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट बाकी सभी को, ठीक है। दोबारा ड्रीम किसे कहते हैं सर? ड्रीम भाई ये है कोई भी एक ऐसा टारगेट जिसकी चाहत आप अपने दिल में रखते हो कि ये मैं अचीव कर लूँ तो मुझे खुशी महसूस होगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं प्राउड फील करूँगा। कोई भी ऐसा काम जिसको आप ये चाहो कि अगर मैं ये अचीव कर लेता हूँ तो मुझे एक प्राउड फील होगा, तो वो आपका ड्रीम है। ठीक है, आगे भी सर आते रहेंगे, हम चाहेंगे ऐसे ही। बाकी अगर मेरी ड्यूटी यहाँ कभी हुई दोबारा तो मैं आऊँगा जरूर। मुझे भी अच्छा लगा, आप सब मेहनत कर रहे थे, हम भी ऐसे ही करते थे, तो मैंने ये भी सोचा कि आप भी मेरे जैसे ही हो, तो क्यों ना मैं एक बार चलूँ। आप अभी किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो? नहीं, अब मैंने छोड़ दी। मेरा ड्रीम जॉब यही था, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर का, अब मैंने पढ़ाई छोड़ रखी। चलो ठीक है, बाकी मुलाकात करते हैं, ऑल द बेस्ट। ठीक है सर, ठीक है।